प्रमेय 6.6 इसमें लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसमें क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, जैसे कि पहला त्रिभुज लेते हैं ABC और दूसरा त्रिभुज लेते हैं PQR। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। इसके सॉल्यूशन में लिख लेना है, इसको ये प्रमेय है, इसको प्रूव करना है। लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब समरूप रहेगा तो क्या होगा, अब जब दो त्रिभुज समरूप है तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात। तो सबसे पहले इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात AB बटा PQ, ये हो जाएगा इसके भुजाओं के अनुपात AB बटा PQ, और इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि AB का स्क्वायर हो जाएगा और PQ का स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात का 3 बनेगा, एक AB बटा PQ, एक BC बटा QR और एक बनेगा AC बटा PR। और सबका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात तो ये हो गया AB बटा PQ और इसके वर्ग के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर हो जाएगा। ये सिद्ध करना है, ये होता तो है लेकिन इसको सिद्ध करना है, ये एग्जाम में पूछता भी है। यहाँ पे देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि एरिया, त्रिभुज का एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वह बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग की। और हम जानते हैं कि एरिया होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे आधार तो मान लेंगे लेकिन ऊंचाई किसको मानेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए हमें एरिया चाहिए और एरिया के लिए यहाँ पे ऊंचाई चाहिए। इसलिए हम रचना करते हैं और रचना में लिखते हैं AD लंब BC तथा PS लंब QR डाला। देखिए यहाँ पे AD लंब डाला गया है BC पर और PS लंब डाला गया है QR पर। अब हम प्रमाण देंगे कि चूँकि या क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए CPST से हम लिख सकते हैं AB बटा PQ इक्वल टू BC बटा QR इक्वल टू AC बटा PR। अब हम इसका वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर मिलता है AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। साइड में लिख देंगे वर्ग करने पर, और ये जो पहला है इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे और ये वर्ग करने पर जो आया इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब त्रिभुज ABD को देखिए और त्रिभुज PQS को देखिए, PQS को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, और त्रिभुज ABD को त्रिभुज को देखिए। यहाँ पे देखिए चूँकि ये लंब है इसलिए ये कोण 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस दोनों त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है, और साथ में कोण B इक्वल हो जाएगा कोण Q के। कैसे, क्योंकि ABC त्रिभुज जो है वो PQR त्रिभुज के समरूप है, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण Q के। यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या देखा कि त्रिभुज ABD और PQS में कोण Q, ये कोण Q बराबर हो जा रहा है कोण B के, और ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तब एंगल से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जा रहा है। यही चीज़ लिखेंगे। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में कोण B इक्वल टू कोण Q CPST से आया, और कोण ADB इक्वल टू कोण PSQ 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है एंगल समरूपता से। इसलिए अब हम CPST से लिख सकते हैं AB बटा PQ इक्वल टू AD बटा PS, और इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 और 3 से लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 ये रहा और ये समीकरण 3 है। तो यहाँ पे देखिए कि AB बटा PQ AD बटा PS के भी बराबर है, और AB बटा PQ समीकरण 1 में BC बटा QR के बराबर है। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 और
3 से बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा ए डी बटा पी एस, और इसको हम समीकरण 4 नाम देंगे। कैसे ये लिखें, क्योंकि ए बी बटा पी क्यू समीकरण 3 से पता चल रहा है कि ये इसके बराबर है, लेकिन समीकरण 1 को देखेंगे तो ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर के भी बराबर है, तो ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू ए डी बटा पी एस, और इसको हम समीकरण 4 नाम देते हैं। अब हम दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात निकालते हैं, यानी कि अब हम करते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या चीज़ हो जाएगा 1/2, आधार क्या चीज़ है बी सी इंटू ऊँचाई ए डी है बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या चीज़ हो जाएगा 1/2, आधार यहाँ पे क्यू आर लेंगे इंटू ऊँचाई पी एस हो जाएगा। कैसे ये सब लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊँचाई। अब यहाँ पे हम इसी को आगे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ये 1/2 कट गया, बचेगा क्या चाहिए बी सी बटा क्यू आर इंटू बी सी बटा क्यू आर बचेगा, क्योंकि ए डी बटा पी एस को हम लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर समीकरण 4 से। समीकरण 4 में यही आया था कि ए डी बटा पी एस बराबर है किसके बी सी बटा क्यू आर के, इसलिए ए डी बटा पी एस के जगह पर लिख दिए हैं बी सी बटा क्यू आर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल हो जाता है बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 5 नाम देते हैं। अब समीकरण 2 और 5 से हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था।